नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर विक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे-जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई, तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को, बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिज़ी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें, तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें, तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें, तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें, तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए, तो स्पाइडर विक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री
और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पारामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू। रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी।
इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने।
जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज़ की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें
तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पारामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की
कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने,
फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर
उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्क पैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है
वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे-जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी।
और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे-जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई, तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को, बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें, तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द केनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज़ की गई थी। फिल्म की रिलीज़ डेट की बात करें, तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें, तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें, तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए, तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है, तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू।
रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी तीन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए
तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू। रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी तीन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग
90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को
रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को
डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज़ की गई थी। फिल्म की रिलीज़ डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को ना सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है, जिसे टोनी डी टेरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोल्गेर और निक नॉल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं।
इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प और जादुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स के बारे में, जो 2008 में रिलीज हुई थी और अपने मैजिकल क्रिएचर्स और एडवेंचर स्टोरी की वजह से काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म की कहानी 3 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के साथ एक पुराने और रहस्यमयी घर में रहने आते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन उन्हें घर में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें जादुई क्रिएचर्स के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे जैसे बच्चे उस किताब के बारे में और जानने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की दुनिया में कई रहस्यमय जीव मौजूद हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक खतरनाक क्रिएचर उस किताब को हासिल करना चाहता है। अगर वह किताब उसके हाथ लग गई तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। अब बच्चों को न सिर्फ खुद को बल्कि उस जादुई दुनिया को भी बचाना होता है। यही से शुरू होता है उनका खतरनाक और रोमांच से भरा एडवेंचर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। फिल्म की कहानी लिखी है कारे किर्कपैट्रिक, डेविड बेरेनबाउम और जॉन सैलेस ने। यह फिल्म एक पॉपुलर बुक सीरीज पर आधारित है,
जिसे टोनी डी डार्लिजी, तेयरलिजी और हॉली ब्लैक ने लिखा था। इस बुक सीरीज की फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल क्रिएचर्स की कॉन्सेप्ट को ही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन कास्ट में फ्रेडी हाइमोर, मैरी लॉविस पार्कर, सहार बोलगेर और निक नोल्टे जैसे कलाकार शामिल हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जेम्स हॉर्नर ने, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म के मैजिकल एटमॉस्फेयर को और भी शानदार बना देता है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था द कैनेडी मार्शल कंपनी और एटमॉस्फेयर पिक्चर्स ने, जबकि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जो कि निकोलेडेओन मूवीज़ के तहत रिलीज की गई थी। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इसका हॉलीवुड प्राइमर 31 जनवरी 2008 को हुआ था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में यह फिल्म 14 फरवरी 2008 को रिलीज हुई थी। भारत में यह फिल्म 18 अप्रैल 2008 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट है। यह फिल्म यूनाइटेड स्टेट की है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 90 से 92.5 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 162.8 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर लगभग 6.5/10 की रेटिंग मिली थी, जो एक डिसेंट रेटिंग मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर वेक क्रॉनिकल्स एक फैमिली फ्रेंडली फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स, मिस्ट्री और एडवेंचर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपको फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिकल स्टोरीज पसंद है तो यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।